बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ टेंसेस। और टेंसेस को लेके बहुत से लोग परेशान होते हैं और उस परेशानी की वजह ये होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से टीचर्स जो हैं वो भी इसको मिक्सअप करवा देते हैं, सिखाते हुए तमाम टेंसेस को एक जगह इकट्ठा करके कि इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा, इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो जब तक हर एक टेंस को अलहदा से नहीं करेंगे वो उसको मिक्सअप ही करेंगे। ठीक है, तो मिक्सअप में जो है फिर उसकी प्रैक्टिस भी नहीं होती तो वो टेंसेस हमें भूल जाते हैं। सो मैं आज आपको हर एक टेंस अलहदा से करके समझाने की कोशिश करूँगा। एंड आई गारंटी यू पीपल कि 3 दिन अगर आपने फुली कंसंट्रेशन के साथ मेरी ये 3 वीडियोस टेंसेस की देख ली तो हमेशा के लिए आपकी जो टेंशन है टेंसेस के बारे में वो ख़त्म हो जाएगी। टेंसेस आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिकली टेंस होता क्या है? टेंस होता है ज़माना। 3 हमारे पास ज़माने होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक हमारे पास होता है पास्ट और थर्ड वन इज़ फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है हाल यानी कि मौजूदा, पास्ट का मतलब है माजी और फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल यानी कि आने वाला वक्त जो है उसको हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 टेंसेस। फिर आगे इनको जो है मजीद चार चार फॉर्म्स में कैटेगराइज किया गया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर प्रेजेंट टेंस। एंड इन प्रेजेंट टेंस वी हैव द फर्स्ट वन, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। सो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहा जाता है फ़ेल हाल मुतलक। और इसकी हमारे पास निशानी क्या होती है? ता है, ती है और ते है। ये है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस is used to express an action in present time। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी काम को जाहिर करने के लिए मौजूदा वक्त में। हैबिचुअल और यूजुअल एक्शंस और डेली इवेंट्स और यूनिवर्सल फैक्ट्स। अच्छा, अब ये हैबिचुअल एक्शंस कौन से हैं? हैबिचुअल हमारी आदतें जो होती हैं। ठीक है, यूजुअल एक्शंस जो आम हमारे काम होते हैं, डेली इवेंट्स रोज़मर्रा के जो हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं और यूनिवर्सल फैक्ट्स या कायनाती हकीकतें। हैबिचुअल एक्शंस में फॉर एग्जांपल वो सिगरेट पीता है, ठीक है, तो वो पास्ट में भी पीता था, प्रेजेंट में भी पीता है और फ्यूचर में भी पिएगा। तो हम उसके लिए सिंपल क्या ता है का इस्तेमाल कर देते हैं। यूजुअल एक्शंस जो हम आम काम करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, सोते हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें भी हम ता है का इस्तेमाल करते हैं। डेली इवेंट्स, मैं ब्रश करता हूँ, ठीक है, तो ये पास्ट में भी करता था, अभी भी करता हूँ और आने वाले वक्त में भी करूँगा, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है में इस्तेमाल कर लेते हैं। या यूनिवर्सल फैक्ट कायनाती हकीकतें, जैसा कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गरूब होता है, दोनों के साथ हम ता है इस्तेमाल करते हैं। ये हम नहीं कहते कि गरूब हुआ था, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है, पहले भी होता था, अब भी हो रहा है और आगे भी होगा। सो कीप इन माइंड वन थिंग कि किसी भी टेंस को बनाने के लिए हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले हमें ये तीनों चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ हमारे पास आती है सब्जेक्ट, दूसरी चीज़ हमारे पास आती है वर्ब और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है? ऑब्जेक्ट। अब हम तीनों को समझते हैं। सब्जेक्ट जो है वो क्या है? सब्जेक्ट काम करने वाला है। वर्ब क्या है? काम है। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे काम किया जा रहा है या जाता है। ठीक है, अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई राइट ऑन द बोर्ड। अब मैं लिख रहा हूं तो मैं क्या हूं? मैं सब्जेक्ट हूं। काम क्या कर रहा हूं? राइट कर रहा हूं। ठीक है, और किस पे कर रहा हूं? बोर्ड पे कर रहा हूं। तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। राइट क्या हुआ? वर्ब हुआ। और बोर्ड क्या हुआ हमारे पास? ऑब्जेक्ट, जिस पे काम किया जा रहा है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास जो हैं ये नेसेसरी हैं टेंसेस को समझने के लिए। तो चलिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। अफर्मेटिव का क्या मतलब है? अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव, यानी कि मुस्बत। मुस्बत जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाया जाता है? सो जैसे कि हमने 3 चीज़ों की बात की, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, फिर प्लस
सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या इसको बेस फॉर्म भी कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ज़रूरी हैं। सैफुल्ला सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे एवरी ईयर। सैफुल्ला हर साल अपनी सालगिरह मनाता है। तो सालगिरह मनाता, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है। सैफुल्ला हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है और बर्थडे हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। सो सैफुल्ला सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे एवरी ईयर। सैफुल्ला इज सब्जेक्ट हियर, सेलिब्रेट्स इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बर्थडे इज ऑब्जेक्ट। अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि इसमें जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट इज दे प्ले क्रिकेट वंस अ वीक। अब ये बाकी जो है वंस अ वीक, हमने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप सेंटेंस को जो है मजीद जो है बढ़ाते हैं तो इसका कोई इशू नहीं होता। बट ये तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं किसी भी टेंस में। दे आया सब्जेक्ट, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट हियर। वो क्रिकेट खेलते हैं, वो सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। सो इसमें आई हमारे पास क्या आया, सब्जेक्ट आया। ब्रश हमारे पास क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। और टीथ हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। कि सब्जेक्ट जो है वो काम क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है। और किसके ऊपर कर रहा है, टीथ के ऊपर कर रहा है। सो हमने जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करके ये सेंटेंसेस क्रिएट किए। और हमें क्या सीखने को मिला कि इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, जबकि हम दे और आई में ये नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी नाउन के साथ हम करते हैं। सैफुल्ला चूंकि नाउन है, इस वजह से हम एस का इजाफा करते हैं या ई एस का इजाफा करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में कीप इन योर माइंड, इसमें थोड़ी सी लॉजिक समझने की ज़रूरत है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, डू या डज। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये मिसकंसेप्शन होती है कि डू जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डज जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं और ये रूल में शामिल है कि आई, यू, वी और दे के साथ हम डू इस्तेमाल करेंगे, और किसी नाउन के साथ या ही, शी, इट, इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डज इस्तेमाल करेंगे। इसमें सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी फॉर्मूला या केस नहीं होता। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो कि नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी सेम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। हेल्पिंग वर्ब डू और डज, उसके साथ लग गया नॉट। सो ऊपर हमने कहा सैफुल्ला सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे एवरी ईयर, नीचे हम कहते हैं सैफुल्ला हेल्पिंग वर्ब डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर। अब ऊपर हमने सेलिब्रेट्स बोला, नीचे हम क्या कह रहे हैं, सेलिब्रेट। क्यों, क्योंकि डज के साथ ऑलरेडी हम एस को लगा चुके हैं। सो यहाँ पे सेलिब्रेट के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारे पास क्या सेंटेंस आएगा, सैफुल्ला डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर। सैफुल्ला हर साल अपनी सालगिरह नहीं मनाता है। द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट वंस ए वीक। ठीक है, तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि दे के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट वंस ए वीक। दे हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया हमारे पास डू नॉट, फिर हमारे पास जो है क्रिकेट हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। प्ले हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश नहीं करता। आई सब्जेक्ट, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, ब्रश जो है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टीथ हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से हम बनाएंगे नेगेटिव
सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। आप जब भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। हेल्पिंग वर्ब के बगैर ना नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं और ना ही जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना पॉसिबल होता है। तो इसमें हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, डू और डज। तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लाया जाता है, यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में हम उसको ले आते हैं। सो फॉर्मूला क्या हुआ, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, सवालिया जुमला बनाएंगे। तो ऊपर हमने क्या बोला, सैफुल्ला सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे एवरी ईयर। तो नीचे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। डज सैफुल्ला सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर। यहाँ भी हमने सेलिब्रेट बोला क्योंकि डज के साथ हम एस लगा चुके हैं। सो द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, डू दे प्ले क्रिकेट। ऊपर क्या था, दे प्ले क्रिकेट। नीचे क्या, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आए, फिर हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, वंस ए वीक। अंडरस्टैंड। सो डू आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। डू आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, क्या मैं दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करता हूं। सो हेल्पिंग वर्ब मैं आपको पहले बता चुका हूं, आई यू वी और दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई है। सो डू आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, आई इज सब्जेक्ट, ब्रश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टीथ इज ऑब्जेक्ट हेयर। तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना लिया है। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस हमने क्या प्रोनाउंस किया, कंटिन्यूअस। अक्सर इसको गलत प्रोनाउंस किया जाता है कॉन्टिन्यूस। इट्स नॉट कॉन्टिन्यूस, इट्स कंटिन्यूअस। तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, कंटिन्यूअस। और इसको उर्दू में कहा जाता है फिलहाल जारी। ठीक है, तो जारी के लिए हमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी दरकार होते हैं, उनकी तरफ हम जाएंगे। पहले देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस द एक्शन इज ऑन गोइंग और स्टिल गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो काम है वो जारी है या अब तक जारी है, एंड हिंस टर्म्ड कंटिन्यूअस। और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं, यानी कि जारी कहते हैं। सो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट इज, एम और आर। और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद लगती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम और आर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। एम जो है वो हमारा आई के साथ इस्तेमाल होता है, यानी आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। और ही शी इट और अली यानी कि नाउन, ही शी इट या किसी पर्सन या नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। अंडरस्टैंड। और आई यू वी दे, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फॉर्मूला है, इन चीजों को आपने याद कर लेना है। तो अब हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो वो हम किस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जहां भी जो है कंटिन्यूअस के बारे में बात की जाएगी वहां हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे और साथ हम लगाएंगे आई एन जी। ठीक है, सो द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई सब्जेक्ट, एम चूंकि आई के साथ हमने क्या लगाना है, एम, आई एम, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, आई एम प्लेइंग, एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट हियर। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही इज ड्राइविंग ए कार, जैसे कि हमने वहां पर बताया कि ही के साथ क्या लगता है, इज। सो हेल्पिंग वर्ब इज, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, ड्राइविंग, कार इज ऑब्जेक्ट। सो ही इज ड्राइविंग अ कार, वो एक कार चला रहा है। दे आर रीडिंग देयर बुक्स, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, सो रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, देयर बुक्स, बुक्स इज द ऑब्जेक्ट हियर, सो दे आर रीडिंग देयर बुक्स, वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो जो काम क्या है हमारे पास यहाँ पे, जारी है। ठीक है, वो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं,
ही इज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा है। दे आर रीडिंग देयर बुक्स, वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। सो काम जारी है, कंटिन्यू है। What is the formula of negative sentence? In negative sentence, we have to use subject in the very beginning. Subject के बाद आएगा is am are. Subject के बाद negative बनाने के लिए हमेशा helping verb का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे पास है is am are plus not. is am are के बाद क्या करेंगे? not लगाएंगे क्योंकि negative है, फिर first form of the verb, फिर उसके साथ जाहिर सी बात है ing का इजाफा होगा और फिर आखिर में आएगा हमारे पास object। ठीक है। सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। सो सिंपल ये है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। ही इज ड्राइविंग अ कार, ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार। इस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने क्या लगा लिया? नॉट। वो कार नहीं चला रहा है। दे आर रीडिंग देयर बुक्स, दे आर नॉट रीडिंग देयर बुक्स। तो हेल्पिंग वर्ब में यहां पे हमारे पास आर है, उसके बाद हमने क्या लगा लिया? नॉट लगा लिया। दे आर नॉट रीडिंग देयर बुक्स। तो बुक्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? हम इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करते हैं, बाकी सारा फॉर्मूला हमारे पास सेम रहता है। सो इस तरीके से हमने क्या बनाया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो जुमले के शुरू में यानी कि सब्जेक्ट से पहले हम लगाएंगे तो हमारा सवालिया जुमला बनेगा। ठीक है। यानी कि हम सवाल पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। सो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इज एम आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ing और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा। ing में बार बार बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है और कंटिन्यूअस में जो है ing के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। एम हमारे पास क्या है? आई के साथ लग रहा है, तो एम आई प्लेइंग क्रिकेट। स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले प्लस ing और आखिर में ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और आखिर में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ही इज ड्राइविंग ए कार, इज ही ड्राइविंग ए कार? तो ही के साथ क्या लगा था? हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज स्टार्ट में आ गया। इज ही ड्राइविंग ए कार? क्या वो कार चला रहा है? सो दे आर रीडिंग देयर बुक्स, आर दे रीडिंग देयर बुक्स? दे से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर दे रीडिंग देयर बुक्स? क्या वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं? सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है, और ये था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में कहा जाता है फिलहाल मुकम्मल। ठीक है। क्यों इसको मुकम्मल कहा जाता है? बिकॉज इन प्रेजेंट परफेक्ट द एक्शन इज कंप्लीट और हैज एंडेड। प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन यानी कि काम हमारे पास होता है वो मुकम्मल हो गया है या खत्म हो चुका है, एंड ही इज टर्म्ड परफेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट यानी कि मुकम्मल कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं? वो हैं हमारे पास हैज और हैव। तो हैज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? हैज का इस्तेमाल किया जाता है जब नाउन्स या प्रोनाउंस यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो? ही, शी, इट, अहमद यानी कि नाउन। यानी कि जब हमारे पास ही, शी, इट या कोई नाम होगा तो उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट के तौर पे होंगे तो हम उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब्स प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। जहां भी परफेक्ट की बात की जा रही हो तो वहां पर हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं।
तो क्या फॉर्मूला हमारे पास बना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूं। एक्शन क्या है, कंप्लीट है, एंड है। ठीक है, इसलिए हमारे पास हमने क्या किया, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया और आई के साथ हमने क्या लगाया, हैव लगाया है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूं। शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, शी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हैज हमारे पास क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एग्जामिनेशन हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, कि वो अपना इम्तिहान पास कर चुकी है। दे हैव रीच टू लाहौर, वो लाहौर पहुंच चुके हैं, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया, हैव, रीच थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लाहौर हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बना लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। सो फॉर नेगेटिव सेंटेंस वी हैव सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब्स प्लस नॉट, और यहाँ थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने सिंपल क्या लगा देना है, नॉट। सो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूं, मैं अपना होमवर्क खत्म नहीं कर चुका हूं। ठीक है, शी हैज नॉट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, दे हैव रीच टू लाहौर, सो दे हैव नॉट रीच टू लाहौर, वो लाहौर पहुंच चुके हैं, वो लाहौर नहीं पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल क्या किया, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद हमने क्या लगाया, नॉट लगाया। ठीक है, बाकी हमारे पास सेंटेंस सेम ही रहा, और इस फॉर्मूले में हमने क्या ऐड किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड किया, और इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस को बना लिया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। तो ये मैं आपके सामने इसका फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, हैज और हैव, हैज और हैव, उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज और हैव हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। ठीक है, तो अब आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, हैव लगाना है। ऊपर हमारे पास क्या है, आई हैव। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो सब्जेक्ट से पहले कैसे आएगा, हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, तो शी के साथ क्या है तो हैज पहले आ जाएगा, हैज शी पास्ड द एग्जामिनेशन। दे हैव रीच टू लाहौर, तो दे के साथ क्या है तो हैव पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हैव दे रीच टू लाहौर, क्या वो लाहौर पहुंच चुके हैं। अंडरस्टैंड, सो ये था हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट की समझ आ गई होगी। So now let's move towards present perfect continuous tense. In Urdu we call it फेल हाल मुकम्मल जारी। ठीक है, in present perfect continuous the action has been taking place for some time and is still ongoing। क्या मतलब है इस बात का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम जो है वो कुछ देर के लिए हो रहा होता है एंड स्टिल ऑन गोइंग, और अब भी जारी है। अंडरस्टैंड, तो इसमें हमारे पास जहां भी परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होगी उसमें हम बीइंग का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास
हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैज़ और हैव है, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हैज़ किसके साथ लगता है, हैज़ लगता है ही, शी, इट और नाउन के साथ, और हैव लगता है आई, यू, वी, दे। तो इसके साथ हम हैज़ और हैव के साथ किसका इजाफा कर देंगे, बीन का इजाफा कर देंगे। सो देखते हैं कैसे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम पहले लाएंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। सो कीप इन योर माइंड, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी तो आखिर में टाइम रेफरेंस जरूर होगा। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। ठीक है, तो ही हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, साथ हमने लगाया बीन, फिर हमारे पास आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाटर, फिर हमने साथ उसके क्या लगाया आईएनजी, फिर प्लांट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और 2 hours हमारे पास आ गया टाइम रेफरेंस। अंडरस्टैंड, तो वो 2 घंटों से पौधों को पानी देता रहा है, वो 2 घंटों से पौधों को पानी देता रहा है। सो इसमें हमने वक्त का हवाला दिया है। आई हैव बीन स्टडीइंग बुक्स सिंस 3 o'clock। मैं 3 बजे से किताबें पढ़ता रहा हूं, मैं 3 बजे से किताबें पढ़ता रहा हूं। सो आपने देखा होगा 2 hours के साथ हमने इस्तेमाल किया फॉर का, और 3 o'clock के साथ हमने इस्तेमाल किया सिंस का। तो जहां भी हमें टाइम अननोन होगा वहां पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, और जहां हमें टाइम नोन होगा यानी कि 3 o'clock है तो वहां हमने क्या इस्तेमाल किया, सिंस का इस्तेमाल किया। सो इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 hours। वो 3 घंटों से जो है वो कार चलाती रही है, यानी कि ड्राइविंग करती रही है। सो शी वी हैव सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, कार इज द ऑब्जेक्ट हियर, एंड फॉर 3 hours इट्स टाइम reference. For negative sentence, we have the formula subject plus helping verb has not been, has के बाद has चूंकि helping verb उसके बाद हमने इजाफा किया किसका, not का, has not been और have not been, plus first form of verb plus ing plus object plus time reference। बाकी सब हमारे पास सेम है, लेकिन helping verb के बाद हमने किसका इजाफा किया है, not का इजाफा किया है। He has been watering the plants for 2 hours. He has not been watering the plants for 2 hours. वो 2 घंटों से पौधों को पानी देता रहा है, वो 2 घंटों से पौधों को पानी नहीं देता रहा है। I have been studying books since 3 o'clock। तो यहाँ पे हमने helping verb के बाद not का इजाफा किया। I have not been studying books since 3 o'clock। मैं 3 बजे से किताबें नहीं पढ़ता रहा हूँ। So in the next sentence, she has been driving the car for 3 hours. So she has not been driving the car for 3 hours. सिंपल है कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा किया और इसको चेंज किया इनटू नेगेटिव सेंटेंस। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव द फॉर्मूला हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू पीपल ऑलरेडी कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे हैज़ और हैव को पहले ले आए, और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। सो हमारे पास क्या सेंटेंस ऊपर क्या आता है, ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है, तो हम हैज़ को पहले ले आएंगे। हैज़ हमारे पास क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ही हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वाटर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लांट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट, और फॉर 2 hours टाइम रेफरेंस। तो क्या जुमला हमारे पास बना, हैज ही बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। क्या वो 2 घंटों से पौधों को पानी देता रहा है। अंडरस्टैंड, सो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। सो इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन स्टडीइंग बुक्स सिंस 3 o'clock। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव, तो क्या बना, हैव आई बीन studying books since 3 o'clock। So same is the case with the next sentence, she has been driving the car for 3 hours। So helping verb she के साथ क्या लगा, has, तो हम सब्जेक्ट से पहले ले आए has she, और सब्जेक्ट के बाद been, has she been driving the car for 3 hours। क्या वो 3 घंटों से कार चलाती रही है।
सो ये हमारे पास बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा. सो वी हैव टेकन आवर स्टेप टूवर्ड्स लैंग्वेज. बहुत से लोगों की ये मैंटेलिटी होती है दैट ग्रामर इज़ नॉट नेसेसरी टू लर्न लैंग्वेज, बट आई डोंट थिंक सो. कि लैंग्वेज जो है वो नेसेसरी बेशक नहीं होती होगी, बट वो तब नेसेसरी नहीं होती जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हों जहाँ सब लोग अंग्रेज़ी बोलते हों. बट इन पाकिस्तान इंग्लिश इज़ द सेकेंड लैंग्वेज. ठीक है, तो ये सेकेंड लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, हम अडॉप्ट इसको नहीं कर रहे, तो इसलिए ये बेसिक सीखना हमारे लिए ज़रूरी है. ठीक है, सो आफ्टर टेंसेस वी विल इंशाल्लाह स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स लैंग्वेज, और डेली बेसिस पे हम सीखेंगे इंशाल्लाह और सिखाएंगे आपको कि किस तरीके से क्या प्रैक्टिसेस आपको लैंग्वेज के लिए करनी पड़ेंगी. सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सैयद.